मोहम्मद हनीफ जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, चैप्टर 3, टॉपिक सामाजिक व्यवस्था का आरंभ। नवपाषाण में सामाजिक व्यवस्था का आरंभ किस तरह से हुआ था। आरंभिक समाज में व्यवस्था का अस्थायी प्रमाण हमें नवपाषाण काल से ही ज्ञात मिलता है। सामाजिक व्यवस्था में आरंभिक समाज में सामाजिक व्यवस्था का अस्थायी प्रमाण हमें नवपाषाण काल से ही मिलता है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का प्राप्ति, जानकारी प्राप्ति जो है सामाजिक, और रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत सामाजिक सामाजिक जो है व्यवस्था के अस्थायी आयाम दिया। पुरुषों और स्त्रियां दोनों मिल करके एक साथ मिल करके किसी काम को करते थे। और उस ज़माने में, उस युग में जो है पुरुषों के बीच इसी काल में श्रम विभाजन का भी किया गया था। काल में खेती का इस काल में खेती का काम, आटा पीसने का काम और जो है कपड़ा एवं बर्तन निर्माण करने का काम इस काल में ही, नवपाषाण काल में ही हुआ था। स्त्रियां साथ में मिलजुल कर करती थी। बर्तन बनाने का काम स्त्रियां मिलजुल कर काम करती थी, पुरुषों के साथ करती थी। और पुरुषों के साथ खेती करने में भी स्त्रियां जाती थी। खेती करने के लिए भी स्त्रियां उनका हाथ बटाती थी। इस तरह से पशुपालन करने का भी उनके हाथ में बटाती थी। और उसके साथ साथ पशुपालन का काम भी करती थी। और उसके बाद जो है अखेट करने के लिए भी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ जाया करती थी। इससे और उस जहाँ पर ये लोग रहते थे संगठन बनाकर रहते थे, और उसका नाम कबीला के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक कबीले में जो है एक टोटम यानी कुल चिन्ह जो होता था। एक कबीले में जो कबीले अलग अलग बना कर रहते थे, 20 घर 10 घर के जो बनाते थे, वो एक चिन्ह बना कर रहते थे कि हमारा ये कबीला का चिन्ह है, हमारा वो कबीला का चिन्ह है। इस तरह से कबीले के टोटम बनाकर रहते थे। और सदस्य टोटम की कृपा बनाए रखने की और अपने प्रार्थना करते थे। इस टोटम को जो है वो लोग प्रार्थना करते थे, उस टोटम को कबीले में रखकर प्रार्थना करते थे, उसको मानते थे। नंबर 5, मिट्टी के बर्तन का निर्माण। मानव ने देखा होगा कि आग के पास मिट्टी बनकर कोई बर्तन, आग के पास मिट्टी सूख कर कड़ी बन जाती है, और फिर जो है मिट्टी की लिपी गई और डलिया नुमा चटाई के आग में जल गई होगी। तो इस तरह से मिट्टी पकाकर बर्तन आकार की में आ गई होगी। तो इस प्रकार मानव का, कुछ विद्वानों का कहना है। तो मानो इसको देख करके उसी प्रकार का मानो जो देखा, तो उसी प्रकार की मिट्टी को पका कर जो है और मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य शुरू किया। आग में मिट्टी पकाकर बर्तन बनाया जा सकता है, इस तरह से मानव ने सोचा। इस प्रकार गीली मिट्टी के विभिन्न रूप से दे करके आग में पकाकर विभिन्न प्रकार के हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन का आरंभ कर दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस काल में पहियों का भी आविष्कार हो चुका था। मनुष्य ने पहियों का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के में किया, और इसी प्रकार कुम्हार चाक ने मिट्टी के बर्तन बनाने का कला शिल्प तकनीकी का भी रूप दिया। मगर एक विद्वानों का कहना है, मगर विल डुरेन का मानना है कि नवपाषाण काल में मनुष्य को कुम्हार के चक्के का ज्ञान नहीं था। उनका कहना है कि कुम्हार को चक्के का ज्ञान नहीं था। यदि कुम्हार को चाक का ज्ञान भी ना होता, तो हाथ से मिट्टी बनाने का काम जो है, तकनीक का ज्ञान निश्चित रूप से इस नवपाषाण काल में ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। कहने का मतलब है, कुछ विद्वानों का कहना है कि उस नवपाषाण काल में चाक का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मिट्टी का बर्तन बनाने का, हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाने में इसका काम नवपाषाण में ही किया गया था। इस तरह से हम ये देखेंगे कि मिट्टी के बनाने का काम मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य नवपाषाण काल में ही हुआ था। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।